अभियान और उसका परिणाम भी सार्थक हमें देखने को मिल रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि जहाँ तो पिछले वर्ष यहाँ पे डेंगू की बीमारी बहुत ही ज्यादा फैला करती थी और इस वर्ष डेंगू के जो आंकड़े हैं बहुत ही कम रह गए हैं, मात्र नाम मात्र ही रह गए हैं। बीकानेर, जयपुर में भी ऐसा ही देखा गया और गुड़गांव में भी अभी इस सफाई अभियान का जो पावन मुहिम चलाएगी, वहाँ के भी सभी डॉक्टर्स का कहना है कि जो इस पावन मुहिम से बीमारियां दूर हट रही हैं, सैकड़ों लोगों का भला हो रहा है। धन्य है गुरु, धन्य है गुरु। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नौजवान बच्चे भी अपने हाथों से झाड़ू लगाते बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं, क्या कहना है इनका। जी, आपका शुभ नाम क्या है? सर, मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब बठिंडा से। आप पंजाब बठिंडा से यहाँ सेवा करने आए हैं? आखिर क्यों? सर, ये सिर्फ पिताजी के लिए आए हैं क्योंकि उन्होंने हमें सेवा करना सिखाया है। जी, आपने सुना कि सभी का यही कहना है कि पूज्य गुरु जी ने ही सिखाया है, हमें देश की सेवा करनी है। उन्हीं के कहने पर हम यहाँ आए हैं। उन्हें यह भी नहीं है कि यह हमारा शहर है, हमारे राज्य है। वो कहते हैं कि पूरे देश की हमें सफाई करनी है। और आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं, सड़कों को चमका रहे हैं। और पूज्य गुरु जी ने कहा था कि यह अभियान सिर्फ गांवों में नहीं, शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, देश से होता हुआ विदेशों तक और पूरे संसार को यहाँ पे स्वच्छता का जो एक संदेश दिया जा रहा है, सफाई का एक संदेश दिया जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, हर वर्ग के लोग यहाँ सेवा में लगे हैं। और शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के लोगों की जो हम बात करते हैं, बार बार उन्हीं का नाम जुबान पे आ रहा है, क्योंकि हर आफत में राहत देश को उन्होंने दी है। क्या बाढ़ का कहर हो या भूकंप की त्रासदी हो, हर मौके पर पहुंच के उन लोगों ने देश को बचाया है, देश के लोगों को बचाया है, एक राहत पहुंचाई है। ये देखिएगा, डेरा सच्चा सौदा का जो महासफाई अभियान है, उसके तहत यहाँ के नागरिकों में कितनी खुशी है। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। ऐसा है जी, बहुत खुशी है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ सुबह से लग रहे हैं लोग, दोबारा सफाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है जी। अपना शुभ नाम बताना चाहिए? मेरा नाम विजय है जी, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ, वैसे तो गाड़ी चलाता हूँ। हाँ जी। और आप भिवानी के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ क्या जी। मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? ये लोगों को ये सच्चा नाम लो, ये भगवान का नाम है, बहुत अच्छा नाम है। सफाई चल रही है, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। मैं पहली बार ऐसे देखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा भी मन कर रहा है कि नाम लेने का। हाँ जी। आपने देखा और आपने सुना कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा की यह पावन मुहिम है, इसमें हम जुड़े, इसमें साथ जुड़े। तो सभी का यह आह्वान है। और गुरु जी ने भी जो कहा है कि हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। इस मुहिम को आज शाम तक मुझे लगता है कि पूरे सिरसा को चमका दिया जाएगा। तो हानि मैटर चलाने के लिए और ट्रीटमेंट भी करनी है नेचुरल। ये देखिएगा किस प्रकार बूढ़े बच्चे भी लगे हुए हैं देश की सेवा करने में। शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के लोग जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पे जो सड़कें चमक चुकी हैं, पूरा शहर स्वर्ग सा प्रतीत होने लगा है। और हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे पेड़ों की भी छटाई की जा रही है। यहाँ पे झाड़ियां भी जो फालतू की, उन्हें काटा जा रहा है ताकि आमजन को किसी प्रकार की भी परेशानी का सामना न करना पड़े, किसी भी दिक्कत को झेलना न पड़े। और यहाँ पे जो गंदगी के बड़े बड़े ढेर आप देख रहे हैं, ये कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में डेरा सच्चा सौदा के लोगों द्वारा एकत्रित किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरा शहर साफ स्वच्छ प्रतीत होने लगा है। और कुछ देर पहले हमने दिखाया था कि किस प्रकार गंदगी के ढेर यहाँ लगे हुए थे, आवारा पशु घूम रहे थे। आप हमें आपको बार बार दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार लोग यहाँ पे देश की सेवा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि चमक चुका है सारा शहर। ये देखिए, अपने हाथों में से गंदगी उठाते, इन्हें बोरी में भर भर के गंदगी ले जा रहे हैं। इन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है। और देखिए, इनका हुजूम है जो प्रेमियों का, देखते ही बनता है, इनका जोश देखते ही बनता है। इनकी संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। सुबह से जैसे ये सफाई अभियान शुरू हुआ, गुरु जी का मैसेज पहुंचा, आसपास के गांवों से, विदेशों से लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं। यहाँ पे एक और डेरा श्रद्धालु है हमारे साथ,
आइए इनसे रूबरू होते हैं, क्या कहना है इनका कि किस प्रकार ये सेवा में सहयोग कर रहे हैं। जी आपका शुभ नाम क्या है? सतीश सिंह जी। सतीश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सिरसा का रहने वाला हूँ जी। सिरसा के रहने वाले हैं आप, यहाँ देश की सेवा में लगे हुए हैं। इस वर्दी का आखिर मतलब क्या है, क्यों पहनते हैं लोग ये वर्दी? देखिए हम जो भी ये वर्दी डालते हैं ये सब तन मन धन की सेवा करते हैं। और हमारे गुरु जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए उन्होंने कहा कि जैसे भी जिस तरह से गरीब लोग होते हैं या जो भी जैसे अब सफाई कर रहे हैं तो ये सब लोगों की सेवा के लिए ही है हम आगे। और गुरु जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गुरु जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि हमारे गुरु जी जैसा कोई नहीं है और उन्होंने हमारे देश के लोगों के नागरिकों के लिए इतना कुछ किया है कि 70 कार्य उन्होंने चलाए हैं। जिस तरह से वेश्यावृत्ति में जो भी लड़कियां होती हैं उनकी शादियां करवाई जाती हैं और जो भी बच्चे होते हैं भ्रूण हत्या वगैरह की जाती है तो उस पैरों को लगाई जा रही है। इस तरह से 70 कार्य हैं जो हमारे गुरु जी करवा रहे हैं और ऐसा पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जो इतने सारे कार्य करवा रहे हैं। जी आपने सुना क्या जोश है डेरा प्रेमियों का, देखते ही बनता है कि कोई भी नहीं है ऐसा जो 70 प्रकार के सामाजिक कार्य करता हो। इनका कहना है कि इस वर्दी को पहनने का मतलब सिर्फ एक ही है कि हमें देश को स्वच्छ बनाना है, देश की सेवा करनी है। गेट से हमें सिरसा की सफाई का यहाँ ब्यौरा दे रहे थे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर जीवन गर्ग और डॉक्टर अशोक और अन्य डॉक्टर जो सिरसा के गणमान्य रखते हुए मेरे साथ हैं। डॉक्टर जीवन गर्ग जो कि पीपीए के अध्यक्ष हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनसे जानेंगे सर जो सिरसा में जो कदम उठाए गए हैं या ऑल ओवर जो कदम उठाए गए हैं सच्चा सौदा की तरफ से कितने कारगर है सफाई अभियान के? ये बहुत सराहनीय है क्योंकि जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं बड़ी डेडिकेशन से और विदाउट एनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने सराउंडिंग को साफ रखें ताकि शहर में गंदगी ना फैले और इसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं वो भी कम होंगी और ये बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है। जो एक डॉक्टर है आपको तो अमूमन पता है कि ब्लड की बहुत जरूरत रहती है ऐसे में, और आप लोगों ने कई बार डिफिकल्टी फेस की होगी उस चीज की, तो ऐसे में सच्चा सौदा में लगातार 3-4 बार विश्व रिकॉर्ड बने हैं और लगातार ब्लड डोनेशन हो रहा है। कितना आपको लगता है कि उपयोगी है वह समाज निर्माण के लिए? ये समाज के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है जो बाजार में नहीं मिल सकती। ये सिर्फ दूसरा आदमी दे के उसको पूरी कर सकता है। ये सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा है जो सच्चा सौदा की तरफ से हो रही है। इतना ब्लड बैंक का रिकॉर्ड जो है कि रखने का और कहीं नहीं है जो सिरसा में। जी इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता है जो सेक्रेटरी हैं पीपीए एसोसिएशन के। उनसे जानेंगे डॉक्टर साहब जो सफाई अभियान है सिरसा के सफाई अभियान की जो आफ्टर मैथ है आउटकम वो क्या होंगे, किस प्रकार के परिणाम आएंगे? इससे हमें जागरूकता मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूं आसपास लोग अपने सफाई अभियान का ध्यान रखेंगे और समय समय पे मैं उम्मीद करता हूं डेरे वाले बाकी जगह भी कैंप लगाएंगे और लोगों को ये जागरूकता देंगे। एक और डॉक्टर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर नाम बताएं अपना प्लीज। डॉक्टर साहब जो सेवा है जो चलाई गई है निस्वार्थ भावना से जो ये सच्चा सौदा के जो चला रहे हैं सेवादार, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या सफाई से किस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो दूर होने की संभावनाएं हैं? सफाई भी आदमी को अच्छी लगती है, इससे मतलब नहीं है। इससे मेरा एक ही मतलब है कि हमें इससे ये समझना चाहिए कि अपनापन लाना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये शहर अपना है, ये धरती अपनी है और निस्वार्थ भाव से ऐसे इनके साथ लोगों के साथ जुटे रहना चाहिए। और मैं आप लोगों को आशा करता हूँ कि अगली बार जब ऐसा अभियान चलेगा तो इससे डबल मात्रा में लोग, डबल संख्या में लोग यहाँ आपका साथ देंगे। एक और डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे ये जो मुहिम है सिरसा के, आप डॉक्टर हैं, ये मुहिम से क्या आपको क्या लगता है कि सिरसा के लोगों की मानसिकता में कुछ बदलाव आएगा? जरूर आएगा और मुझे तो लगता है कि अगर सही में पूछो तो दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल और ऐसा लगता है जैसे अनरियल है। क्योंकि कौन लोग जो है ना मतलब अपना घर तो साफ किया नहीं जाता और दूसरों की गंदगी उठाने के लिए लोग और पता नहीं कहाँ से और इतने शॉर्ट नोटिस पे आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सब रियल है, ये तो सिर्फ कोई पावर है जो ऐसा करवा सकती है।
جی ایک اور ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہے. سر اپنا نام بتائیں پلیز. ڈاکٹر تلوار. ڈاکٹر تلوار, آپ مجھے بتائیں کہ ایک جو کنسپٹ ہے وہ چلائی جا رہی ہے شریر دان کی. عام طور پر بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں بہت متھیا ہے کہ شریر دان نہیں کرتے لوگ, تو ایسے میں ڈیرا ستر سودا کی شردوال کی طرف سے کڈنی بھی آپ سے بتانا چاہوں گا کہ 52,000 کے آس پاس لوگوں نے فارم بھرا ہے, اور شریر دان کے بھی اتنے لوگوں نے فارم بھرے ہیں. آپ لوگوں کو کتنی سہایتا ہونے والی ہے اس سے؟ دیکھیے, جہاں تک آرگن ڈونیشن اور باڈی ڈونیشن کا سوال ہے, یہ بہت ہی پوجنیہ کاریہ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہندوستان میں کڈنی ڈیزیز سے بنا ٹریٹمنٹ کے مر جاتے ہیں. اسی طرح سے دوسرے آرگنس کا, لیور کا ٹرانسپلانٹ, کڈنی کا ٹرانسپلانٹ, ہارٹ ٹرانسپلانٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ کارنیا کا ٹرانسپلانٹ جو آنکھوں کا دان ہے, آنکھوں کا دان ہوتا ہے, وہ سب چیزیں بہت ہی سراہنیہ کاریہ ہے, اس سے لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ 50,000 سے زیادہ لوگ پہلے فارم بھر چکے ہیں, اور اس سے جو باقی کے 100 کروڑ لوگ ہیں یا 125 کروڑ لوگ ہیں ان کو انسپریشن ملے گی, اور وہ بھی اس کاریہ میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے. اور باقی جہاں تک یہ صفائی ابھیان چل رہا ہے, اس کے بارے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے درشا دیا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے اور کوئی بھی آدمی بڑا نہیں ہے. میں نے یہاں پر ڈاکٹرز کو صفائی کرتے دیکھا ہے, تو یہ انکریڈیبل کام ہے, اوسم ہے, اور ان پیرللڈ ہے, ان میچڈ ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا سمبھو ہونا مجھے نہیں لگتا. یہ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم میرے ساتھ ہے. لگتا ہے سرسا کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. سر اپنا نام بتائیں آپ. ڈاکٹر AR گدارا. گدارا صاحب, جو سب سے بڑی بات ہے کہ آنکھوں کا ایک کیمپ یہاں لگایا جاتا ہے, جو ہمیں سوچنا ملی ہے اس میں تقریباً 1800 سے لے کر 2000 کے بیچ میں آپریشن مفت کیے جاتے ہیں. آپ بتائیں وہ کتنا کارگر قدم ہے, کیا اس سے غریبوں کو ہیلپ ہو رہی ہے, اور آپ کیا واقعی کبھی ستر سودا گئے ہیں, کس طرح کا ماحول ہے وہاں کا؟ سب سے پہلے تو میں گرو جی کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا جو صفائی ابھیان ایک ساتھ سرسا شہر کے اندر شروع کیا ہے. اور جہاں تک ڈیرا سچا سودا کے بارے میں سنا ہے, میں کئی بار وہاں پہ گیا بھی ہوں, تو ڈیرا سچا سودا میں کئی مانوتا بھلائی کے بہت سارے کام چل رہے ہیں. اور جہاں تک آنکھوں کے آپریشن کی بات ہے, تو آنکھوں کا وہاں پہ مفت کیمپ, جو ماہر جو وشیشجঞ ڈاکٹر ہیں دلی سے, آل انڈیا انسٹیٹیوٹ راجندر پرساد سے بھی وہاں پہ ڈاکٹرز آتے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہاں صرف کیٹریکٹ کا ہی آپریشن کیا جاتا ہے, ہر طرح کے جو کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں ان کا آپریشن کیا جاتا ہے. اور جو جذبہ ہے, جو والنٹیئرس کا جو جذبہ ہے آئی ڈونیشن کا, آنکھیں اتنی آتی ہیں کہ لینے والوں کی کمی پڑ جاتی ہے, ڈونیٹ کرنے والوں کی کمی نہیں پڑتی. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گرو جی کوئی عام انسان ایسے نہیں کر سکتا. گرو جی, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گرو جی کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ خود خدا ہیں. اور جہاں تک روحانیت میں جب بات آتی ہے تو سننے میں ایسا آتا ہے کہ سنت ستگرو ہوتا ہے وہ خدا سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو واقعی یہ ہے, اور ایسا دیکھنے کو جو یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں کہ کونوں میں ایسی جگہ پہ جہاں کسی کی نظر بھی نہیں جاتی وہاں پہ بھی صفائی ہو رہی ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بھی یہ جگہ بھی لوگ دیواریں بھی صاف کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور ہم ایک شہر واسی ہونے کے ناطے ہم گرو جی کے بہت آبھاری ہیں. جی, ایک صاف طور پر جو ڈاکٹرز ہیں جو ایلیٹ کلاس, ان کا صاف طور پر ماننا ہے کہ ایک جو پریاس جو ہے وہ بہت بڑھیا پریاس کیے گئے ہیں. اور ڈاکٹر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننا چاہیں گے. سر نام بتائیں اپنا. سویندر پال, کیئر آف تلوار نرسنگ ہوم سرسا. ایک ٹری پلانٹیشن کا جو کنسپٹ ہے, 68 لاکھ جو پودے لگائے گئے ہیں, ورلڈ ریکارڈ ہے. ایک سائنٹیفکلی ہمیں بتائیں کہ کتنا امپورٹنس ہے اس کی, کتنی, اور آپ نے اس سے پہلے کیا اس طرح کی مہم کبھی دیکھی ہے؟ پہلے نہیں دیکھی, لیکن آج کل جو پریاورن کے اتنا پردوشن ہے, اس کے پریاورن کے لیے جو اتنا بڑا ہریالی کے لیے انہوں نے پودے لگائے ہیں, وہ بہت ہی ایک پرشنسا کے یوگیہ ہے. اور میں سچے سودے کا اس کے لیے بہت آبھاری ہوں. اور لوگوں کو لیے اویئرنیس ہے کہ آگے ہر آدمی کو اپنے یعنی کہ بھی پودے لگانے چاہیے, اور اس سے اور بھی زیادہ جو کہ واتاورن کے اندر جو بہت بڑھیا رہے گا. جی, اور ایک بار پھر میں ڈاکٹر جیون گرگ کے پاس جاتا ہوں, کیونکہ وریشٹھ ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر آزاد میرے ساتھ اس وقت ہیں, اور ڈاکٹر دیا رام میرے ساتھ اس وقت ہیں, ان سے بھی جڑنے کی کوشش کریں گے. جیون جی, آپ وریشٹھ ہیں, آپ نے اس چھیتر میں کام کیا ہے, میڈیکلی بھی آپ لوگ ریناؤنڈ ہے, اور سوسائٹیکل پوائنٹ سے بھی آپ ریناؤنڈ ہے. ایسی مہم سرسا میں آپ نے آج سے پہلے کبھی دیکھی, یا ایسی سنستھا آپ نے لائف میں اس سے پہلے کبھی دیکھی؟ نہیں, ایسی میں نے نہیں دیکھی, نہ ہی ہم نے سنی ہے. یہ سرسا ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ سب ہو رہا ہے, اور میرا خیال ورلڈ میں ایسی کہیں سننے کو نہیں ملی.
तो ये कार्य जो कर रहे हैं, ब्लड बैंक का है, आई बैंक का है, या सफाई का है, या ये और भी कार्य डेरे में कर रहे हैं, जैसे वैश्य को वो शादी करा रहे हैं, सारे कार्य जो है वो सराहनीय है यहाँ और बहुत अच्छे कार्य। आपकी फर्टिलिटी के लोग ही यहाँ पर इस मुहिम का हिस्सा है। इनसे जानेंगे कि कितनी खुशी होती है आपको जब आप इस ड्रेस को पहनते हैं। आमतौर की डेली रूटीन को छोड़कर आप जब रोगों की तो सफाई कर ही रहे हो, आप जब समाज की सफाई की तरफ भी मुड़ते तो कितनी खुशी मिलती है आपको? बस ये तो सब हुजूर पिताजी गुरुजी की ही दया रहमत का कमाल है कि जो पिताजी ने समाज में फैली हुई बुराइयों के लिए जो ये शरीर के अंदर की जो सफाइयों पर जो जोर देते हैं। आज तो जो पिताजी ने ये बाहर की सफाई का जो प्रोग्राम किया हुआ है, पर पिताजी ने शरीर के अंदर की जो मन के अंदर भी जो फैली हुई बुराई और उसकी सफाई के लिए अभियान तो बहुत 1948 से ही चल रहा है। और इसके लिए गुरुजी मेडिटेशन पर बहुत ही जोर देते हैं कि मेडिटेशन करके हम अपने शरीर की आंतरिक सफाई करेंगे तो जिससे हमें तो बहुत सारी बीमारियां जो दुष्चरित्र के प्रभाव की वजह से फैलती हैं उसको रोकने में तो सहायता मिलेगी। साथ में एक स्वच्छ समाज का, चारित्रिक समाज का निर्माण होगा। और खासतौर से युवा पीढ़ी जो आजकल जो नशे की गर्त में जो घुसती जा रही है और बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं कि हम मेडिटेशन करके इन सारी बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। एक साफ तौर पर जो कहना है कि एक मेडिटेशन के माध्यम से हम इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे जानना चाहेंगे कि सिरसा की जो हालत है सफाई की वो आमतौर पर कैसी रहती है? सिरसा एक बिल्कुल राजस्थान पंजाब के बॉर्डर पर है। यहाँ पर तो आसमान में ही मिट्टी उड़ती रहती है, हमें दिखती भी नहीं। और यहाँ पर अगर हम सफाई रेगुलरली ना करें तो इतनी मिट्टी जमा हो जाएगी, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। और बाकी लोगों की जो आम भावना है, जो आम आदत है, ठीक है ना, वो ये है कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो किसी और का काम है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि काम किसी का नहीं होता, सफाई हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। अगर प्रदूषण फैलेगा, बीमारी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो आप कितने ही अमीर क्यों न हो, कितने ही आपके पास पैसे क्यों न हो, आप भी उसकी चपेट में जरूर आएंगे। तो हमें इस चीज़ को जरूर समझना चाहिए और निस्वार्थ भावना से, ठीक है, हमेशा छोटा अपने को बड़ा मत समझते हुए ऐसे कार्य में हमेशा आगे रहना चाहिए। जी, अंतिम प्रश्न मैं डॉक्टर आजाद से लेना चाहूंगा कि आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो सफाई है वो आमतौर पर सिरसा में, क्योंकि राजस्थान के साथ साथ लगता है, तो सूरत क्या सिरसा की इन प्रयासों के बाद बदलने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि ये जो अभियान चलाया है गुरुजी ने, इससे तो मुझे लगता है कि सिर्फ बाहर की सफाई ही नहीं, ये तो